तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट का ट्रिक बताता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से रिपोर्ट के क्वेश्चंस को किस प्रकार से लिखेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। दुनिया में कोई सा भी आपको रिपोर्ट का क्वेश्चन दिया जाए, आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखना है। हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल यही लिखना है। जो भी चेंजिंग होगा बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंजिंग करना है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि रिपोर्ट में किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोग आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग। हेडिंग लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे प्लेस और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमा देके डेट। देखिए प्लेस, अगर क्वेश्चन में प्लेस दिया है तो अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन में प्लेस नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से कोई सा भी प्लेस लिख सकते हैं। उसके बाद इस साइड में आपको बाय करके नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो वो नाम यहाँ पर आप लिख दो, और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो आप बड़ा हाथ का X, बड़ा हाथ का Y और बड़ा हाथ का Z लिख देना बस। इसके बाद आपको यहाँ पर या तो A लिखना है या फिर N लिखना है। कहीं पर A का यूज होगा, कहीं पर N का यूज होगा। आपको पता है वोवेल्स में N का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट में A का यूज करते हैं। अब आगे आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो A या फिर N लिखना है। फिर लिखना है प्रोग्राम का नाम। जो भी प्रोग्राम, मतलब एक्चुअल में बोलो भाई, जो भी टॉपिक है जिससे रिलेटेड हमें रिपोर्ट लिखना है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, यानी प्रोग्राम का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद लिखना है वाज। ये हर एक क्वेश्चन में होगा। अब देखो क्वेश्चन में ही आपको या तो ऑर्गेनाइज्ड दिया हुआ रहेगा, या फिर सेलिब्रेटेड दिया हुआ रहेगा, या फिर अरेंज्ड दिया हुआ रहेगा। इस प्रकार से कोई सा भी चीज़ दिया हुआ हो सकता है। तो जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपको लिखना है। ऑर्गेनाइज्ड है तो ऑर्गेनाइज्ड लिखेंगे, सेलिब्रेटेड है तो सेलिब्रेटेड लिखेंगे, अरेंज्ड है तो अरेंज्ड लिखेंगे, हेल्ड है तो हेल्ड लिखेंगे। कुछ भी हो, जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पर है बाय आवर स्कूल या फिर कॉलेज। बाय आवर स्कूल या फिर कॉलेज। अगर क्वेश्चन में स्कूल है तो स्कूल लिखो, अगर क्वेश्चन में कॉलेज है तो आप कॉलेज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर मान के चलो कि क्वेश्चन में स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम अगर दिया हुआ है तो आप स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम लिख दीजिए। यदि स्कूल कॉलेज का नाम दिया है तो नाम लिख दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है भाई? अगर आपको अभी कुछ कम समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, जब क्वेश्चंस में आएंगे तब हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऑन करके आपको डेट लिखना है, आपको डे लिखना है। ठीक है। उसके बाद लिखना है एट द स्कूल स्टेडियम या फिर स्कूल ऑडिटोरियम या फिर स्कूल कैंपस या फिर कॉलेज स्टेडियम या फिर कॉलेज ऑडिटोरियम या फिर कॉलेज कैंपस। कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी लिखो, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, कैंपस, कुछ भी लिखो चलेगा। इसके बाद देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक क्वेश्चन में कॉमन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक क्वेश्चन में हूबहू यही वाला चिपका देना है आपको। अबाउट 500 स्टूडेंट्स एंड पीपुल्स टुक पार्ट इन द प्रोग्राम। मतलब लगभग 500 स्टूडेंट्स और पीपुल्स इस प्रोग्राम में भाग लिए थे। 500 की जगह पे आप 400, 300, 600 कुछ भी लिख सकते हैं। सम फेमस साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स वेयर कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली। मतलब कुछ प्रसिद्ध साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को दिल्ली से बुलाया गया था। आप यहाँ पर दिल्ली की जगह पे कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं। द डीसी एंड एसपी ऑफ धनबाद। भाई यहाँ पर धनबाद का डीसी और एसपी हमने लिखा है। आप एक काम करना, यहाँ पर जो आप प्लेस लिखोगे ना, यहाँ पे जो आप प्लेस लिखोगे वही प्लेस आप यहाँ पर दे देना, वही प्लेस आप यहाँ पर दे देना। द डीसी एंड एसपी ऑफ, जो भी यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर रांची देते हो तो यहाँ पर भी रांची दे देना। यहाँ पर अगर पटना दोगे तो यहाँ पर भी पटना दे देना। यहाँ पर अगर धनबाद देते हो तो यहाँ पर भी धनबाद दे देना। बात समझ में आ रहा है? वी आर इन्वाइटेड इन द प्रोग्राम। मतलब जो भी प्लेस आपने दिया, वहाँ का जो डीसी है और वहाँ का जो एसपी है, ये दोनों को इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल एंड अदर इन्वाइटेड पर्सन फोकस्ड ऑन। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है और जो अदर इन्वाइटेड जो भी पर्सन मतलब बुलाए गए हैं, उन लोगों ने फोकस किया। किस चीज़ के ऊपर फोकस किया, यही आपको लिखना है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। यही चेंजिंग होगा हर एक क्वेश्चन में, बाद बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। हो सके आपको लग रहा होगा कि सर आप क्या बता रहे हो, सर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई आप टेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ। ठीक है, अभी थोड़ा सा सब्र करो आप। फिर आपको आगे लिखना है द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। यानी जो भी इस प्रोग्राम में आए थे, सबने इस प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और सबने क्या किया, तालियां बजाया, सबने ताली बजाया, एवरीवन क्लैप्ड। बात समझ में आ रहा है? चलो कोई नहीं, अभी तो हमने इस ट्रिक को पढ़ लिया, इस ट्रिक को पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये जो फोकस्ड ऑन के बाद जो लिखना है ना,
कहाँ पे क्या लिखेंगे, इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो, अगर आपका क्वेश्चन आता है चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, एनुअल स्पोर्ट्स, योगा, वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, नो टोबैको डे, अगर इस चीज़ को लेकर अगर आपका आता है तो फोकस्ड ऑन के बाद आप इस चीज़ को लिख देना। क्या मैंने लिखा है पहले आप इसको पढ़िए कि फोकस्ड ऑन द यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ योगा, मतलब हमने किस चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस किया, तो योगा के बारे में फोकस किया। देखो भाई, अगर स्कूल में चिल्ड्रंस डे हो रहा है तो बच्चों को हम लोग योगा के बारे में बता सकते हैं। टीचर्स डे में भी हम लोग बच्चों को योगा के बारे में बता सकते हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, ये सब में हम लोग बच्चों को योगा के बारे में बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? कि योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अकॉर्डिंग टू दैम इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन। ये जो योगा है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए और कोई भी पर्सन हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इट मेक्स स्ट्रॉन्ग, ये हमें मजबूत बनाते हैं। दे एडवाइज्ड दैट वी शुड गिव टाइम फॉर योगा एंड एक्सरसाइज एवरी डे, मतलब आपको जहाँ जहाँ लगता है कि आप योगा के बारे में बता सकते हो, वहाँ आप लोग इस योगा वाले फोकस को, मतलब आप वहाँ पर योगा को फोकस कर सकते हो, मतलब ये योगा वाला आप वहाँ पे लिख सकते हो। क्योंकि आप खुद देखो भाई, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल फंक्शन, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, एनुअल स्पोर्ट्स, ये सब में योगा के बारे में बता सकते हैं। योगा में भी योगा के बारे में बता सकते हैं। वैक्सीनेशन कैंप, जब कोरोना हो रहा था, जब कोरोना आया था उस टाइम जब वैक्सीन दिया जा रहा था, तब सबको तो बोल रहा था कि योगा करो, तो योगा बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड डोनेशन कैंप कहीं लगा है तो वहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं योगा के बारे में। अगर नो टोबैको डे अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम लोग योगा के बारे में बोल सकते हैं। तो जब भी अगर योगा, आप खुद सोचो कि आप योगा को कहाँ कहाँ लिख सकते हो, जो सूटेबल है आप उस जगह पे इस योगा वाला लिख सकते हो, मतलब वहाँ आप योगा के ऊपर फोकस कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे देखो, अगर मान के चलो भाई अब योगा अगर हम लोग नहीं फोकस कर पाए, अगर इनमें से कोई सा भी चीज़ नहीं आए, कोई दूसरा चीज़ आ जाए, तब हम लोग उस केस में क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से क्या करना है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर अगर हमारा आता है तो उस टाइम आप क्या लिखना? पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर लिखेंगे कि फोकस्ड ऑन हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, यानी हम लोग उस जगह पे क्या फोकस करेंगे कि पोल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। दे एडवाइज्ड दैट वी मस्ट कंट्रोल पोल्यूशन, उसने हमें ये एडवाइस दिया कि हमें पोल्यूशन को एकदम अवश्य कंट्रोल करना चाहिए एंड सेव आवर ग्रीन अर्थ, और हमारा जो प्यारा सा ग्रीन वाला हरा भरा जो पृथ्वी है इसको बचाना चाहिए। देखिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं है भाई। अगर मान के चलो अगर आपको लिखने के लिए बोला जाता है से नो पॉलीथीन बैग्स, अगर इसको लेकर अगर आपको लिखने के लिए बोला जाता है तो वैसे ही लिखेंगे कि फोकस्ड ऑन हाउ टू कंट्रोल यूजेज ऑफ पॉलीथीन बैग्स। हम लोग अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं? पॉलीथीन बैग्स के बारे में बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि पॉलीथीन बैग्स का हम लोग कम से कम किस प्रकार से यूज करें, इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। दे एडवाइज्ड दैट, उसने हमें एडवाइस दिया दैट वी मस्ट वांट टू सेव आवर ग्रीन अर्थ फ्रॉम पॉलीथीन बैग्स, हमारा जो हरा भरा पृथ्वी है इसको पॉलीथीन बैग से बचाया जाए, इसने हमें यही सलाह दिया। अगर मान के चलो कि बुक फेयर को लेकर अगर आपको रिपोर्ट लिखने के लिए बोला जाता है तो भाई देखो इसमें क्या लिखेंगे कि फोकस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स रीडिंग। अब भाई बुक फेयर है, पुस्तक मेला है, तो किताब के बारे में बोलेंगे, बुक्स के बारे में बोलेंगे कि किताब पढ़ना हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना इंपॉर्टेंस है बुक पढ़ना। अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन। देखो यही वाला मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो अभी जो मैंने यहाँ पर ये जो चीज़ पढ़ाया ना, यही वाला मैंने यहाँ पर देखो कॉपी पेस्ट कर दिया है ना। अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सनस, है ना, वही चीज़ को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है। दे एडवाइज्ड, उसने हमें सलाह दिया दैट वी शुड गिव टाइम फॉर बुक्स रीडिंग, कि हमें बुक्स रीडिंग के लिए समय निकालना चाहिए। अगर मान के चलो कि स्वच्छ भारत अभियान या फिर क्लीननेस वीक को लेकर अगर लिखने आता है तो लिखेंगे फोकस्ड ऑन द क्लीननेस ऑफ द होल स्कूल एंड सराउंडिंग। किस चीज़ के ऊपर फोकस करा हमने कि स्कूल और आसपास के जगह को किस प्रकार से साफ सुथरा रखा जाए। दे एडवाइज्ड दैट वी शुड गिव टाइम फॉर क्लीननेस, यानी हमें साफ सुथरा में क्या करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। कोई देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको जितना चीज़ बता रहा हूँ यही आए, इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कुछ आता है तो इस प्रकार से आप लोग भाई फोकस्ड करके लिख सकते हो, फोकस्ड करके लिख सकते हो। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं या तो यहाँ से बनेंगे या फिर ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब चीज़ से बनेंगे। अब हम लोग आते हैं भाई क्वेश्चंस में। अब बारी है क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिखोगे। चलो लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि इसको आप लोग किस प्रकार से करोगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखो पहला क्वेश्चन,
क्या है? योर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल डे एट द स्कूल स्टेडियम। देखो कहाँ पे मनाया जा रहा है? स्कूल स्टेडियम में मनाया जा रहा है। क्या? एनुअल डे। एनुअल डे, एनुअल डे को लेकर लिखना है। क्या लिखना है? देखो बोल दिया है रिपोर्ट लिखना है। भाई ट्रिक पे आओ। ट्रिक बोलता है सबसे पहले लिखो तुम हेडिंग, तो हमने हेडिंग दे दिया। हेडिंग आप ऐसा हमेशा दोगे, ए रिपोर्ट ऑन। ए रिपोर्ट ऑन लिखोगे। क्या लिखोगे? ए रिपोर्ट ऑन लिखोगे। और जिस चीज़ के ऊपर हमें लिखना है, किसके ऊपर लिखना है? एनुअल डे के ऊपर, तो हमने यहाँ पर एनुअल डे लिख दिया। देखो ए रिपोर्ट ऑन एनुअल डे, मतलब आपको ए रिपोर्ट ऑन लिख देना है। उसके बाद जिस चीज़ के ऊपर लिखना है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ए रिपोर्ट ऑन एनुअल डे हो गया। और ये जो लिखोगे ना, इसमें आप क्या करोगे? हर एक अक्षर को बड़ा हाथ का ABCD का लिखोगे, यानी कैपिटल लेटर से आपको ये लिखना है। ये हो गया। फिर एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखना है प्लेस और डेट। भाई प्लेस में आप कोई सा भी दे दो, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। देखो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करा? धनबाद लिख दिया, धनबाद लिख दिया। और देखो यहाँ पर डेट है, तो एग्जाम वाला जो डेट होगा उस डेट को लिख देना। एग्जाम वाला डेट यहाँ पर आप लिख देना। उसके बाद देखो बाय करके नाम है, तो क्या क्वेश्चन में नाम है? कोई नहीं है, तो बाय क्या कर देना? अगर नाम नहीं है तो XYZ लिख देना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय XYZ। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे चलो, ट्रिक पे हम लोग आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रिक को हम लोग आगे। देखो क्या करना है? ए या फिर एन करके प्रोग्राम का नाम लिखना है। तो ए या फिर एन, यहाँ पर मनाया जा रहा है एनुअल डे, तो एनुअल डे के आगे लगेगा एन, तो एन एनुअल डे। ये हो गया। एन एनुअल डे क्या है? प्रोग्राम है, प्रोग्राम भी लिख दिया हमने। फिर क्या है? वाज, वाज लिख दो, वाज हमने लिख दिया। अब या तो ऑर्गेनाइज लिखना है, सेलिब्रेटेड लिखना है, अरेंज लिखना है। क्वेश्चन में देख लो क्या है? क्वेश्चन में देखो सेलिब्रेटेड है ना? सेलिब्रेटेड क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? सेलिब्रेटेड लिख दिया। क्या लिख दिया? सेलिब्रेटेड। अब आगे देखो, सेलिब्रेटेड हो गया, ठीक है, सेलिब्रेटेड हमने लिख दिया। फिर बाय आवर स्कूल या फिर कॉलेज, तो देखो हमने लिखा बाय आवर स्कूल, क्योंकि भाई क्वेश्चन में स्कूल है। स्कूल का अगर कोई नाम दिया हुआ होता तो बाय करके स्कूल का नाम लिख देते, लेकिन यहाँ पर स्कूल का नाम नहीं दिया है तो हमने लिख दिया बाय आवर स्कूल। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर ऑन करके आपको डेट देना है। ऑन करके क्या देना है? डेट। अब देखो भाई यहाँ पर जो डेट दोगे, यहाँ पर ये जो डेट आप दोगे ना, ये देना परीक्षा वाला डेट, यानी एग्जाम जिस दिन आप लोग दे रहे हो वो डेट यहाँ पे दे देना। तो 7 फरवरी को मान के चलो आपका एग्जाम है, तो 7 फरवरी वाला डेट आप यहाँ पर दे दो। और यहाँ पर जो डेट यहाँ पर आप दोगे ना, यहाँ पे इससे कम देना। मतलब रिपोर्ट जो होता है ना, पुराने चीज़ों का रिपोर्ट लिखा जाता है, नई चीज़ का नहीं। देखो अगर मान के चलो हम लोग बोलते रहे चलो थाना जाएंगे, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा देंगे। अब मान के चलो कि अगर आपका कोई सर फोड़ेगा उसके बाद जाके आप रिपोर्ट लिखाओगे। अब ऐसा नहीं होता कि पहले आप रिपोर्ट लिखा दोगे उसके बाद आपका सर फूटेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो मतलब आप इतना आप याद रखो खाली बस कि यहाँ पर जो डेट आप दोगे यहाँ पर उससे कम देना। जैसे यहाँ पर 7 आपने दिया है तो यहाँ पर आप 6 दे दो, 5 दे दो, 4 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर डेट भी दे दिया। डेट देने के बाद यहाँ पर आपको डे भी दे देना है। देखो बोलता है ना, यहाँ पर आप डेट दे दो, फिर डे दे दो, फिर आपको लिखना है एट द स्कूल स्टेडियम। तो भाई क्वेश्चन में बोल ही दिया है एट द स्कूल स्टेडियम, देखो क्वेश्चन में ही बोला है। अगर क्वेश्चन में बोल देगा तो आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में बोल देगा। तो क्वेश्चन में बोल दिया है तो हमने एट द स्कूल स्टेडियम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला है? इसके बाद मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि ये जो अबाउट आप लोग देख पा रहे हो ना, ये जो अबाउट आप देख पा रहे हो, यहाँ से लेकर फोकस्ड ऑन तक आप हुबहू लिख दो। हुबहू लिख दो, कुछ भी चेंजिंग मत करो, कुछ भी चेंजिंग मत करो। बस चेंजिंग आपको खाली एक ही करना है। अगर आप यहाँ पर प्लेस में अगर कोई दूसरा जगह लिखे हो तो यहाँ पर आप भाई चेंज करना, बाद बाकी कुछ भी चेंज मत करना। तो देखो हमने अबाउट से लेकर देखो अबाउट से लेकर ये जो पर्सन तक है, पर्सन तक जो है हमने हुबहू लिख दिया। देखो पर्सन तक लिखा। उसके बाद है फोकस्ड ऑन, मतलब समझो कि हमने फोकस्ड ऑन तक जैसा है वैसा ही लिख दिया। फोकस्ड ऑन तक हमने लिख दिया। बात क्लियर? अब देखो हमको यहाँ पे लिखना है एनुअल डे को लेकर। किसको लेकर लिखना है? एनुअल डे को लेकर। तो एनुअल डे कहाँ पे है? देखो भाई अभी मैंने बताया कि अगर एनुअल डे को लेकर आता है तो यहाँ पर हम लोग योगा को फोकस कर सकते हैं। तो आप क्या करो, फोकस्ड से लेकर एवरीडे तक लिख दो। तो देखो यहाँ पर फोकस्ड से लेकर यहाँ पर एवरीडे तक लिखा गया है, देख लो, लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद यही आपको लिखना है, देख लो। इसके बाद आपको यही वाला लिखना है कि द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। इस चीज़ को हमने लिख दिया। देखो कि द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। कितना आसान है, कितना सिंपल है, आप खुद देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई तो ध्यान से देखो, हमारे पास और एक क्वेश्चन आ गया।
अब देखो यहाँ पर किस चीज़ को लेकर लिखना है, तो देखो यहाँ पर चिल्ड्रंस डे को लेकर लिखना है। किसको लेकर लिखना है रिपोर्ट? चिल्ड्रंस डे को लेकर लिखना है। यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, देखो नाम भी दिया गया है, राहुल और रानी। राहुल और रानी, देखो दो नाम यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर स्कूल का भी नाम दिया गया है, संत अल्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ दुमका। देखो जगह का भी नाम दिया गया, प्लेस भी दिया गया है दुमका। ठीक है, इसको लिखते हैं बिल्कुल ऐसे ही होगा। पहले लिखना है हेडिंग। हेडिंग में आप लिखोगे ए रिपोर्ट ऑन, किस चीज़ को लेकर लिखना है? चिल्ड्रंस डे, तो लिख देंगे चिल्ड्रंस डे। फिर आपको लिखना है प्लेस, तो यहाँ पर है भाई देखो जगह दिया है दुमका, तो हमने लिख दिया दुमका। फिर देना है डेट, तो एग्जाम वाला डेट आप यहाँ पर दे दो। फिर बाय करके लिखना है नाम, क्या क्वेश्चन में नाम दिया है? बिल्कुल, राहुल और रानी। तो भाई आप दो नाम मत लिख देना, आप एक ही नाम लिखना। मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ। अगर आप लड़के हो तो लड़का वाला नाम लिखो, अगर आप लड़की हो तो लड़की वाला नाम लिखो। मतलब अगर आप लड़का हो तो केवल आप राहुल लिखना, रानी मत लिखना। और अगर आप यदि लड़की हो तो केवल आप रानी लिखो, राहुल मत लिखो। बस ये चीज़ आप जान लो, इतना हो गया। उसके बाद जो ट्रिक कहता है वैसे ही चलना है हमको, वैसे ही चलना है। वैसे क्या चलना है? ए या फिर एन देना है प्रोग्राम का नाम। देखो ए या फिर एन, तो ए चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम, यहाँ पे देखो सेलिब्रेटेड लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। देखो सेलिब्रेट्स है ना, मतलब सेलिब्रेटेड लिखेंगे। तो ये चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम वाज सेलिब्रेटेड बाय, ठीक है, बाय करके देखो, बाय है ना, बाय। या तो आवार स्कूल या फिर आवार कॉलेज लिखो, या फिर अगर नाम दिया है तो नाम लिख दो। तो नाम दिया है देखो संत अल्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ दुमका, तो हमने लिख दिया संत अल्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ दुमका। ठीक है, अब देखो भाई चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे कब होता है? 14 नवंबर को होता है। तो जो हमने 14 नवंबर को जो चिल्ड्रंस डे मनाया था वो चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हमने यहाँ पर 14 नवंबर लिख दिया। मान के चलो कोई भी यहाँ पर मंडे संडे ट्यूसडे कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पढ़ने नहीं जाएगा। एट कहाँ पे हमने किया? स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने बोला ना भाई आप यहाँ पर अबाउट से लेकर क्या करो? अबाउट से लेकर आप यहाँ पर लिख दो फोकस्ड ऑन तक, फोकस्ड ऑन तक लिख दो। और चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी हम लोग योगा को ही फोकस करेंगे। मतलब वही वाला जो योगा वाला जो है ना, ये जो आपका योगा वाला है, इस चीज़ को आप यहाँ पर पूरी भर दो। मतलब पिछला क्वेश्चन में जो हमने लिखा था वही चीज़ को हमने यहाँ पे चिपका दिया। बात क्लियर? बात समझ में आ रहा है? कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चंस में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर किस प्रकार से लिखोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर भी नाम दिया हुआ है मुकुल है मानसी है, मतलब लड़का है तो आप मुकुल लिखो और लड़की हो तो आप मानसी लिखो। स्कूल का नाम है जिला +2 हाई स्कूल रांची। देखो प्लेस दे दिया है रांची। तो चलो भाई करते हैं। पहले हेडिंग देना है, तो ए रिपोर्ट ऑन। और हाँ, किसको लेकर लिखना है? तो देखो कोरोना वैक्सीनेशन कैंप को लेकर लिखना है। देखो कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए रिपोर्ट ऑन कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। यहाँ पर प्लेस क्या है? रांची है, तो हमने यहाँ पर रांची दे दिया। हमने यहाँ पर डेट दे दिया 7 फरवरी 2024। बाय नाम देंगे, आप एक ही नाम लिखना, या तो मुकुल लिखना या फिर मानसी लिखना। ठीक है, एक कोरोना वैक्सीनेशन कैंप वाज, देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है, कहीं पर ऑर्गेनाइज आपको मिल जाएगा। देखो ऑर्गेनाइज्ड है ना, ऑर्गेनाइज्ड, तो हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज लिखा। बाय स्कूल का नाम तो जिला +2 हाई स्कूल रांची, जिला +2 हाई स्कूल रांची। ऑन कब? 5 फरवरी 2024, मंडे का दिन मान के चलते हैं। एट स्कूल कैंपस, आप एट स्कूल कैंपस, एट स्कूल ऑडिटोरियम, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट से लेकर और वही आपको हुबहू आपको भर देना है, क्योंकि भाई ये क्या है? हमारा कोरोना वैक्सीनेशन है, और कोरोना वैक्सीनेशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? योगा के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसलिए जो अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन में, अभी पिछले 2 क्वेश्चन में लिखा, वही वाला हम यहाँ पर चिपका देंगे। बट एक जगह पे आप अंदर करना, ये जो DC एंड SP ऑफ यहाँ पर क्या लिख देना? जैसे आप रांची है तो भाई आप यहाँ पर भी रांची ही लिखना। ठीक है, यहाँ पर रांची है तो आप यहाँ पर भी रांची ही लिखना। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि आप कैसे क्या करोगे। देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया। ये क्वेश्चन है हमारा योगा अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर, योगा अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर नाम भी दिया हुआ है, बस वैसे ही लिखना है। ए रिपोर्ट ऑन योगा अवेयरनेस प्रोग्राम। फिर यहाँ पर आप क्या करो? प्लेस दे दो धनबाद, 7 फरवरी 2024। बाय यहाँ पर एक नाम लिखना, या तो दीपक या फिर दीपिका। यहाँ पर आप एक ही नाम लिखोगे, लड़के हो तो दीपक, लड़की हो तो दीपिका। ये हो गया भाई। योगा वाला जो है ये भी हमारा पिछला क्वेश्चन जैसे ही होगा। तो ए योगा अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन, यहाँ पर हमने डेट दे दिया, डेट दे दिया, कहाँ पर मना रहे हैं वो चीज़ लिख दिया। और फिर देखो योगा वाला है ना, इसलिए अबाउट से लेकर पूरी पिछले क्वेश्चन जैसा ही लिख दो। आपका बेड़ा पार, आपका बेड़ा पार हो गया। आप इसको ऐसे करोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो योगा से रिलेटेड ना हो, जो योगा से रिलेटेड ना हो, कोई दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन हो। देखो भाई, चलो आपके सामने एक क्वेश्चन हाजिर है।
ये क्वेश्चन है पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर कि हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन। ठीक है, यहां पर भी नाम दिया हुआ है, देखो विकास या फिर प्रीति, आप या तो विकास हो या फिर प्रीति हो। नेशनल एकेडमी रांची, देखो नेशनल एकेडमी रांची, रांची का बात हो रहा है, प्लेस में रांची लिखोगे। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर हेडिंग में ए रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन कंट्रोल, दिक्कत नहीं है। धनबाद, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर धनबाद मत लिखना, जैसे यहाँ पर रांची है ना, देखो रांची है तो यहाँ पर धनबाद आप मत लिखना, धनबाद मत लिखना, यहाँ पर आप लिख देना रांची। क्या लिख दोगे भाई? रांची लिख दोगे, RANCHI, रांची लिख देना, रांची लिख देना। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको सुधार लेना। ठीक है, यहाँ पर जैसे रांची दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो भाई आप यहाँ पर रांची लिखना, यहाँ पर रांची दिया हुआ है मतलब यहाँ पर आपको रांची लिखना है। तो रांची हो गया 7 फरवरी 2024, हमने एग्जाम का जो डेट था वो दे दिया। यहाँ पे नाम लिखो, या तो विकास लिखो या फिर प्रीति लिखो, जैसे हम लोग करते हैं। ए पोल्यूशन कंट्रोल सेमिनार वाज, क्या है देखो, वाज यहाँ पर अरेंज्ड है, देखो अरेंज्ड है, तो हमने लिखा अरेंज्ड बाय आवर स्कूल। किस डेट को? मान के चलो कि 5 तारीख को, मंडे का दिन है, कहाँ पे? स्कूल ऑडिटोरियम में। और मैंने आपको बताया भाई, कोई सा भी क्वेश्चन रहे आपको अबाउट से लेकर फोकस्ड ऑन तक सेम टू सेम लिख देना है। तो देखो अबाउट से लेकर फोकस्ड ऑन तक हमने सेम टू सेम लिख दिया है, आप देख लो। और यहाँ पर हमें लिखना है पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर। और अभी मैंने आपको बताया, समझाया कि अगर पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर अगर लिखने के लिए आता है तो पोल्यूशन कंट्रोल में फोकस्ड ऑन के बाद आप इस चीज़ को लिखो, फोकस्ड ऑन हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन। देखो हमने इसी चीज़ को लिख दिया है, आप देख सकते हो। Focused on how to control pollution, they advised that we must control pollution and save our green earth। ठीक है, उसके बाद जो ट्रिक कहता है आप इसको लिखो, आप इसको लिख दो, देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं कि द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड, वही हमने लिख दिया है, देखो लास्ट में, द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम वेयर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इसके कंसेप्ट को। देखो भाई हमारे पास और एक क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो हमें लिखना है, देखो यहाँ पर स्कूल का नाम दिया है जिला स्कूल कैंपस रांची। ठीक है, रांची है, और आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो किस चीज़ को लेकर लिखना है? तो बुक फेयर हेल्ड हो रहा है, मतलब बुक फेयर एक लगा हुआ है, पुस्तक मेला, देखो पुस्तक मेला। तो लिखेंगे ए रिपोर्ट ऑन बुक फेयर रांची, हमने लिखा क्योंकि यहाँ पर देखो रांची दिया हुआ है इसलिए रांची लिखा। 7 फरवरी 2024, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए हमने बाय XYZ लिख दिया, नाम दिया रहा था तो नाम लिखते। फिर क्या करेंगे? ए बुक फेयर वाज हेल्ड बाय जिला स्कूल रांची ऑन 5 फरवरी 2024 मंडे एट स्कूल ऑडिटोरियम। स्कूल ऑडिटोरियम में आप यहाँ पर स्कूल कैंपस वगैरह कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्कूल कैंपस लिख देना, आप कैंपस भी लिख सकते हो। अब हुआ क्या देखो आगे, फिर मैंने बोला है आपको कि अबाउट से लेकर फोकस्ड ऑन तक, आपको हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम लिखना है। और ये बुक फेयर को लेकर लिखना है, तो मैंने आपको बताया है, तो जो बुक फेयर वाला जो क्वेश्चन होगा ना, बुक फेयर में आप लिख देना फोकस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स रीडिंग, और यहाँ से लेकर ये वाला पूरा आप लिख दो। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स रीडिंग अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन्स, दे एडवाइज दैट वी शुड गिव टाइम फॉर बुक्स रीडिंग। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये वाला आपको लिख देना कि द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। देख लो यहाँ पर कि द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप्ड। तो इस प्रकार से आपको भाई लिखने हैं। देखो रिपोर्ट राइटिंग में एक एक्सीडेंट को लेकर भी आता है, तो एक्सीडेंट वाला जो क्वेश्चन होगा ना, इस ट्रिक से आपका नहीं बनेगा, उसके लिए अलग ट्रिक होता है, लेकिन एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। बस आप इतना कर लो, आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।